हेलो स्टूडेंट्स, तो हम रीड कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस। तो हम डिफरेंट चेंजेस के बारे में बात कर रहे थे। हमारे पास कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो रिवर्स हो सकते हैं और कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो बिल्कुल भी रिवर्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट हमने रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल जो चेंजेस हैं उनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। जैसे आइस से वाटर बनाना या वाटर से आइस बनाना रिवर्स हो सकता है, ठीक है। फिर आपके जो डिफरेंट थे, ठीक है, जब आपने डो से रोटी बना ली तब वो इरिवर्स था कि आप वापस उस रोटी को डो में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने पढ़ा था और हमने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी थी कि किस तरह से जो मेटल रिम है कार्ट व्हील के ऊपर, ठीक है, वुडन व्हील के ऊपर फिक्स की जाती है, ठीक है। या किस तरह से हम आयरन को मेल्ट करके डिफरेंट शेप्स देते हैं और उसको बीट करके, ठीक है, कैसे हम डिफरेंट शेप्स में उनको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो अभी हम रिमेनिंग चैप्टर आपका रीड करेंगे। सो एक्टिविटी 7 है टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ with a scale. Now fix it at a suitable place and light it. Let it burn for some time. Now blow out the candle and measure its length again. अब आपने क्या करना है, एक मोमबत्ती लेनी है और उसकी लेंथ आपने स्केल से मेज़र कर लेनी है, ठीक है। मान लो वो 15 या 16 सेंटीमीटर है। फिर आपने उसको एक जगह पे रख के उसको जला देना है और थोड़ी देर के लिए जलने देना है, ठीक है। और उसके बाद उसको बुझा देना है, ठीक है। और फिर आपने इसकी मेज़र करनी है लेंथ। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स? बोला जो लेंथ में चेंज आया क्या उसको आप वापस रिवर्स कर सकते हैं, मतलब उस कैंडल को वापस से उसी लेंथ का बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फर्स्ट टाइम उसकी लेंथ आई 15 सेंटीमीटर, जलाने के बाद उसकी लेंथ रहेगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या वो जो 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस उनकी लेंथ में आया आप उसको वापस लगा सकते हैं? वो जो 3 सेंटीमीटर आपकी मोमबत्ती पिघल गई, ठीक है। इफ़ वी वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स? ठीक है। तो अब अगर आप पैन में वैक्स मोम ले लो, ठीक है, और उसको हीट कर दो, तो क्या आप इसको रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। तो अब जो फर्स्ट प्रोसेस है कि आप मोमबत्ती की लेंथ को उतना नहीं बना सकते वापस, तो ये रिवर्स नहीं हो सकता। लेकिन आप वैक्स को लिक्विड फॉर्म में फिर जब आप उसको ठंडा कर दोगे तो वापस से वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, तो ये रिवर्स हो सकता है। Repeat activity 7 with an incense stick. Wait till it burns away completely. ठीक है। आपने एक्टिविटी 7 सिमिलरली इंसेंस स्टिक अगरबत्ती के साथ क्या करना है, रिपीट करना है। आपने अगरबत्ती को पूरी तरह से जलने देना है। What are the changes that occur in the incense stick? ठीक है, उस अगरबत्ती में क्या चेंज आया वो आपने देखना है, ठीक है। The stick burns to produce some new material. अब वो जो स्टिक है, वो जो अगरबत्ती है, वो एक नया मटेरियल देगी आफ्टर बर्निंग। These are ash and some gases. वो क्या होंगी, धूल और कुछ गैसेस जो उस अगरबत्ती से निकलेंगी। We cannot see these gases but can sense them due to their pleasant smell. ठीक है, हम उन गैसेस को देख तो नहीं सकते लेकिन उनको सूंघ सकते हैं, ठीक है, उनको सेंस कर सकते हैं, उनकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी, ठीक है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स? ठीक है, तो ये जो चेंज हुआ कि वो जो इंसेंस स्टिक है वो धूल और उन गैसेस में कन्वर्ट होगी, क्या वापस से आप उनसे इंसेंस स्टिक बना सकते हो? तो नो, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। एंड व्हाट अबाउट द चेंज which occurred in the matchstick you used for lighting the candle or incense stick? ठीक है, और जो मैच स्टिक का आप यूज़ करते हैं, ठीक है, कैंडल जलाने के लिए या अगरबत्ती जलाने के लिए, उस चेंज को क्या कर सकते हो आप, रिवर्स कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material.
What about the changes that occur when two substances are mixed together? ठीक है, तो अब हमने ये डिफरेंट चेंजेस जो है एक ऑब्जेक्ट में पढ़े, ठीक है, कि उस ऑब्जेक्ट से हम डिफरेंट मटेरियल्स बना रहे हैं, ठीक है, या उस ऑब्जेक्ट से डिफरेंट क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं उसी में, ठीक है। लेकिन क्या होगा, ठीक है, जब हम दो सब्सटेंसेस को एक साथ मिक्स कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है, तो वो चेंजेस कैसे होंगे, वेदर इट कैन बी रिवर्स्ड और नॉट, ठीक है। In chapter 4 we dissolve salt in a water. Do you think a change occurred in salt or in water? ठीक है, आपने देखा कि आपने नमक घोला था पानी में, ठीक है, तो क्या चेंज आए सॉल्ट में या पानी में, ठीक है। इज़ इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? क्या इस चेंज को रिवर्स करना पॉसिबल है? Wait, in chapter 5 we learned how to separate salt from its solution in water. So can we say that the change due to dissolving salt in water be reversed? ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो पानी में नमक को घोलने वाला जो प्रोसेस है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़े थे डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन चैप्टर 5 में, ठीक है। तो आपने खुद बताना है कि क्या उस जो चेंज हुआ, ठीक है, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहली आस्क, इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट, a small quantity of curd is added to warm milk. The milk is stirred and is set aside for a few hours at a warm place. In a few hours, the milk changes into curd. Can this change be reversed? ठीक है, तो अब पहेली पूछ रही है कि क्या कभी आपने दही देखा है जमते हुए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दही गरम गरम दूध में डाल देते हैं और दूध को थोड़ा सा हिला के कुछ घंटों के लिए एक गर्म जगह पे रख देते हैं और कुछ ही घंटों में वो मिल्क भी दही बन जाता है, ठीक है। तो क्या ये जो चेंज है वो रिवर्स हो सकता है? क्या आप उस दही से वापस मिल्क बना सकते हो? तो नो, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ सब्सटेंस कुड बी बाय हीटिंग इट और बाय मिक्सिंग इट विथ सम अदर सब्सटेंस, ठीक है। तो हमने कुछ तरीके देखे कि किस तरह से हम किसी सब्सटेंस में चेंजेस ला सकते हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं, जैसे हमने मेटल के बारे में पढ़ा, आयरन मेटल के बारे में पढ़ा, ठीक है। हम उसको हीट कर रहे थे और बीट करके उसको उसमें डिफरेंट चेंजेस कर रहे थे, ठीक है। या फिर हम दूसरे सब्सटेंस के साथ उसको मिक्स कर रहे थे और उसमें चेंज कर रहे थे, ठीक है। अब आपने देखा होगा जब हमने सॉल्ट को डिज़ोल्व किया वाटर में, तो सॉल्ट का जो साइज़ है, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्ट के, वो साइज़ क्या था, वो कम हो रहा था, ठीक है, और वो डिज़ोल्व हो रहा था, ठीक है। तो अब वो तो चेंज हुआ, ठीक है, लेकिन वाटर का टेस्ट चेंज हुआ बस, ठीक है। और रिवर्स हम कर सकते हैं बाय सेपरेट उनको कर सकते हैं, तो शायद हम उनको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो वो रिवर्स हो गया हमारा, सॉल्ट अलग और वाटर अलग, ठीक है। We also find that some changes can be reversed while some other cannot be reversed. हमने इस चैप्टर में और भी देखा कि कुछ चेंजेस जो है वो रिवर्स हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते हैं। There must be many other ways of changing things around us. यहाँ पे हमारे पास और भी कई ज़्यादा तरीके हैं जिससे हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो अपने आसपास की चीज़ें हैं उनमें हम बदलाव ला सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स, और उनमें से कुछ जो चेंजेस होंगे उनको हम रिवर्स वापस इनिशियल पॉइंट पे ले जा सकते हैं। Thus, changes around us could be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed. तो इसी तरह से हम उन चेंजेस को ग्रुप कर सकते हैं कि क्या वो रिवर्स हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, ठीक है। In higher classes, you will learn more about the ways in which changes can be made and the way these can be grouped, ठीक है। हायर क्लासेस में आप
और ज़्यादा पढ़ेंगे इन रिवर्स चेंजेस, ठीक है, कि हम चीज़ों में या सब्सटेंसेस में किस तरह से चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है, और किस तरह से इन चेंजेस को हम ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ आपका चैप्टर 6 फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।